तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। आज की तारीख है 10 अगस्त 2025, संडे का दिन है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो देखिए कंपनी को एक काफी जबरदस्त बड़ा ऑर्डर मिल चुका है और ये ऑर्डर इस कंपनी के लिए बहुत खास है। अभी वो क्यों खास है वो सब कुछ मैं आपको एक एक डेटा वन बाय वन बताने वाला हूँ। इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो इसका मार्केट कैप 16,071 करोड़ के आसपास का नजर आएगा फ्राइडे के क्लोजिंग के हिसाब से। मतलब अपने आप में ये एक स्मॉल कैप यानी छोटी साइज की कंपनी आपको देखने को मिलेगी। स्टॉक का पी 55 के करीब आपको देखने को मिलेगा और इंडस्ट्री पी आपको देखने को मिलेगा 51 के करीब। मतलब जितना इंडस्ट्री का डिमांड चल रहा है, स्टॉक का डिमांड भी इंडस्ट्री के थोड़ा ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। बुक वैल्यू की बात करें 700 रुपए के करीब इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर का बुक वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है। आरओसी 16% के करीब है, तो आरओई लगभग 10-11% के बीच में आपको देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर भी 70 रुपए के करीब देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के जो कुछ नंबर है, नंबर भी काफी बढ़िया आपको नजर आएंगे। प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब प्रमोटर ने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। डेट टू इक्विटी 0.08 का है, मतलब कर्जा है जरूर लेकिन काफी कम है, मैनेजेबल है, ना के बराबर है। ऐसा अगर आप बोलोगे तो भी कुछ गलत नहीं होगा। अब देखिए कंपनी का टोटल असेट अगर आप देखोगे तो 5,872 करोड़ के आसपास का कंपनी का टोटल असेट का साइज है, जो कंपेयर टू मार्केट कैप बिल्कुल भी बुरा नहीं है, एक अच्छा साइज हम मान के चलेंगे। और फेस वैल्यू सबसे अच्छी बात है कंपनी की 10 की है। क्यों? क्योंकि भविष्य में लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए अगर स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट करना पड़ा तो कहीं ना कहीं फेस वैल्यू 10 होने की वजह से काफी बड़ा स्टॉक स्प्लिट भी यहाँ पर हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और कंपनी के बारे में सबसे पहले जो ऑर्डर का डेटा काफी जबरदस्त टाइप का निकल कर आ रहा है उसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए इस कंपनी को ये पहला इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों रेल एंड मेट्रो कैटेगरी का मिला हुआ है और कंपनी का नाम यहाँ पर आप देख सकते हो BEML लिमिटेड के बारे में दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये अलग कंपनी है और BEML ये अलग कंपनी है। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूज मत होना जो नए होंगे। हालांकि स्टॉक प्राइस में जमीन आसमान का फर्क है लेकिन नए लोग थोड़े कंफ्यूज होते हैं तो बताना पड़ता है। तो BEML लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो देखिए गवर्नमेंट ओन कंपनी ये आपको देखने को मिलेगी और उन्होंने सैटरडे को मतलब कल के दिन, और एक्चुअली खबर कल रात को 8-9 बजे के आसपास मार्केट में ऑफिशियल तरीके से आ गई थी एक्सचेंजेस पे। तो आप मान के चलिए कल रात को इसका मार्केट में अनाउंसमेंट हुआ है, यानी फ्राइडे को मार्केट बंद होने के बाद सैटरडे की छुट्टी के दिन इसका अनाउंसमेंट आया है। तो ऐसी खबर का रिएक्शन मंडे को स्टॉक में पॉजिटिव हमको देखने को मिल सकता है। तो खबर क्या है कि इनको मिल चुका है, इन्होंने जीत चुका है इनका अब तक का पहला फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट जो रेल और मेट्रो सेक्टर से आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए बिल्कुल भी कोई कंफ्यूज मत होना, फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट पहली बार ऐसा नहीं बोल रहे। अगर रेल और मेट्रो सेक्टर की बात करें तो कंपनी के इतिहास में ये इनका पहला फर्स्ट एवर फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिलेगा जिस कंपनी ने यहाँ पर जीता है। तो ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पर आप याद रखें, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हुए। वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी इस प्रोजेक्ट का डिटेल्स क्या क्या है उसको भी जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले द कॉन्ट्रैक्ट वाज अवॉर्डेड ऑन 9 अगस्त 2025 बाय मलेशिया। ठीक है, तो देखिए 9 अगस्त मतलब वही कल के दिन शनिवार के दिन रात को ये खबर एक्टिव हुई थी और ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट या जो डील हुई है वो मलेशिया से इनको मिली हुई है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। इट इज फॉर रीट्रॉफिटिंग एंड रिकंडीशनिंग वर्क इन द मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी MRTS की यहाँ पर बात हो रही है और इसका जो टोटल वैल्यू डॉलर्स में निकल कर आ रहा है $1 मिलियन के आसपास का। तो अराउंड 8.758 करोड़ का प्रोजेक्ट ये आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये लगे ये तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बड़ा अमाउंट हो या ना हो ये बात आपको समझनी होगी कि पहली बार कंपनी को रेल मेट्रो कैटेगरी में इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर एकदम सक्सेसफुल तरीके से इस कंपनी का जो इतिहास रहा है अगर वैसे ये करके देती है तो आप मान के चलो इनके लिए और भी दरवाजे ओपन होते हुए नजर आएंगे। इट मींस भविष्य में कंपनी का इंटरनेशनल लेवल पे प्रेफरेंस और भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है अगर ये ऑर्डर जो इनको मिला हुआ है भले ही दिखने में थोड़ा छोटा लगा हो लेकिन ये काफी बड़ा काम फ्यूचर के लिए इस कंपनी के लिए कर सकता है। अगर मैं अर्लियर इनके कुछ डिफेंस ऑर्डर की बात करूं तो आप देख सकते हो बिफोर दिस BEML हैड रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इनके तरफ से भी इनको अभी कुछ समय पहले एक ऑर्डर मिला था जिसका पर्पस था सप्लाई करना HMV 8x8 के हैवी मोबिलिटी व्हीकल जो थे, जो हमने वीडियो कवर भी किया था। ये अराउंड 282 करोड़ के करीब का ऑर्डर था।
तो अभी जो कल इनको ऑर्डर मिला है उसके कंपेयर में कई गुना बड़ा ऑर्डर इनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कुछ समय पहले भी मिला था। तो ऐसा नहीं कि कंपनी का ऑर्डर बुक कमजोर है, कंपनी का ऑर्डर बुक पहले भी मजबूत था और अभी ये जो भी छोटे मोटे मीडियम साइज के ऑर्डर इनको मिलते जाएंगे। ऑर्डर बुक जो पहले से काफी मजबूत है उसमें और भी मजबूती होती जाएगी। अभी बीएमएल इस कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि एक लीडिंग मल्टी टेक्नोलॉजी शेड्यूल एक कैटेगरी की कंपनी आपको देखने को मिलेगी और एज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी ये हमको देखने को मिलती है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर देखने को मिल रही है। और एक कंपनी के 3 अलग अलग मेन एरिया जहां पर कंपनी काम करती है ये आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एरोस्पेस और डिफेंस भी नजर आता है, जिसमें कंस्ट्रक्शन और माइनिंग भी आपको देखने को मिलेगा और एक और इनका रेल और मेट्रो का, और इसी कैटेगरी में इनको अभी कल के दिन एक इंटरनेशनल ऑर्डर यहां पर मिल चुका है। एज ऑफ 31 मार्च 2025 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन 54% के करीब का स्टेक बीएमएल में, ये बात भी यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। स्टॉक के परफॉर्मेंस की अगर बात करूं, फ्राइडे का बीएमएल का स्टॉक में हल्की सी गिरावट थी क्योंकि मार्केट में भी प्रेशर था, मतलब इस खबर का इंपैक्ट मंडे को स्टॉक में पॉजिटिव होने का पूरा पूरा चांस है। पिछले 6 महीने में लगभग 25% की तेजी है, तो पिछले एक साल में फ्लैट है। 4% की गिरावट कोई बहुत बड़ी गिरावट एक साल में होती नहीं, तो पिछले एक साल में स्टॉक का परफॉर्मेंस फ्लैट नेगेटिव है। अगर आप ऐसा बोलोगे तो कुछ गलत नहीं होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी के बाकी के नंबर्स को जरा देखने की कोशिश करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो देखिए कंपनी के क्वार्टर के नंबर की बात करें तो क्वार्टर के नंबर भी आपको कल के दिन ही देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो कंपनी का जो रिजल्ट आने वाला है क्वार्टर का वो 11 अगस्त 2025 को आने वाला है, मतलब कल के दिन सोमवार को मार्केट में इस कंपनी के क्वार्टर के नंबर आ जाएंगे। लेकिन फिर भी अभी नंबर चेक ही कर रहे हैं, तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट तो एक बार देख ही लेते हैं कि एक एक साल में कंपनी अपने आप को किस तरीके से ऊपर लेकर जाने में कामयाब हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो 2014 से लेके 2025 तक यहाँ पर आप देख सकते हो, ऊपर की तरफ सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, आप यहाँ पर देख लो 2014 से लेके 2025 तक एवरी ईयर कंपनी का प्रॉफिट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, ये मैं अभी आपको एकदम क्लियर कट दिखा देता हूं। तो देखिए 2014 से 2025 तक कंपनी का प्रॉफिट कैसा है। 2014 में था 6 करोड़ का, अगले साल भी 6 करोड़ का था, उसके अगले साल 2016 में सीधा 64 करोड़, वो उस समय का इनका रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट था सब कुछ काट छट के। उसके बाद 2017 में 85, फिर 2018 में 130, फिर 2019 में थोड़ा खराब टाइम था, लॉस नहीं था लेकिन प्रॉफिट काफी कम हो गया, लगभग 63 करोड़ के आसपास। अगले साल 1 करोड़ ऊपर हो गया, उसके अगले साल और भी ऊपर गया, और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एवरी ईयर ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो 2019 ये एक ही ऐसा साल आपको नजर आएगा पिछले 10-12 सालों में जहां पे कंपनी का प्रॉफिट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर थोड़ा सा कम हो गया, और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट जो बढ़ना शुरू हो गया वो आज तक सिर्फ और सिर्फ बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ इस साल के मार्च में, पिछले साल वाला फाइनेंशियल ईयर, तब कंपनी ने अब तक का रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर पोस्ट किया था। तो कंपनी का लॉन्ग टर्म का क्लियर कट ग्रोथ तो यहाँ पर नजर आ तो रहा है। अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखिए जून क्वार्टर के हिसाब से प्रमोटर के पास कितना स्टेक है, प्रमोटर के पास 54% टाइप का स्टेक आपको नजर आएगा। जहां तक बात करें एफएस की, तो एफएस की होल्डिंग मार्च क्वार्टर में 7.26% की थी, तो अभी एफएस की होल्डिंग थोड़ी कम होती हुई आपको नजर आएगी 5.66% के करीब की। अगर मैं बात करूं डीएस की होल्डिंग 18.69% की थी, अभी 18.74% की देखने को मिलेगी, मतलब एकदम हल्की सी होल्डिंग डीएस की बढ़ चुकी है। जब तक बात करें पब्लिक होल्डिंग 20% से 22% के करीब आ चुकी है। तो प्रमोटर का होल्डिंग हल्का सा कम हो चुका है, एफएस का होल्डिंग काफी कम हो चुका है, डीएस का और पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पर बढ़ता हुआ हमको देखने को मिला है, जिसमें डीएस का काफी कम लेकिन पब्लिक का काफी ज्यादा देखने को मिला है। तो ऐसा शेयरिंग पैटर्न जब एक क्वार्टर के बाद बदलता है स्टॉक में इन बिटवीन थोड़ा सा आप कह सकते हो स्लो डाउन हमको देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, डील के हिसाब से खबर काफी पॉजिटिव है। तो एटलीस्ट मंडे को स्टॉक में एक एक्शन एक्सपेक्टेड है इंटरनेशनल ऑर्डर का, फर्स्ट एवर रेल मेट्रो कैटेगरी का, ये हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मान के तो चल सकते हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हमको कल के दिन ही पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।